हेयर ना करें तो फिर आप लॉन्ग हेयर ना रखें। कहूँगा कि जी लॉन्ग हेयर की अलग है नेचर। जब वो पपी एज में होता है ज़्यादातर ये सवाल आते हैं कि जी पपी एज में ये डॉग जो है 4 से 5 महीने की उम्र का हो गया लेकिन किसी पे शोर नहीं करता। वैसे जर्मन शेपर्ड समझदार डॉग होता है। अगर किसी के हाथ में जर्मन शेपर्ड हो, किसी ने रखा हुआ हो साथ में, अपने हाथ में पकड़ा हो और आप जाकर उससे गले मिलते हैं या उससे हाथ मिलाते हैं, उस टाइम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं असद बरोही और असद बरोही व्लॉग्स में खुशामदीद। व्यूवर्स, आज की वीडियो है जर्मन शेपर्ड लॉन्ग हेयर और शॉर्ट हेयर के बारे में। तो हम बात करेंगे जर्मन शेपर्ड लॉन्ग हेयर में और शॉर्ट हेयर में क्या फ़र्क है। देखें, सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट हेयर का बताता जाऊं कि जर्मन शेपर्ड शॉर्ट हेयर ज़्यादातर गार्डिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और रफ टफ रह सकते हैं। ज़्यादा इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इनकी केयर बहुत कम होती है। जैसे मेरे पास ज़्यादातर कॉल्स आती हैं, लोग मुझसे सवाल करते हैं कि जी हम कौन सा डॉग रखें, हमें कौन सा रखना चाहिए, जर्मन शेपर्ड लॉन्ग हेयर या शॉर्ट हेयर, और अपनी जो नीड बताते हैं कि हमें गार्डिंग के लिए चाहिए, लान में रहना है, रफ टफ रहना है, हम ज़्यादा केयर नहीं कर सकते, और उसके बाद भैंसों के बाड़े वगैरह में रखना है सिक्योरिटी के लिए। तो सबसे पहले जो सवाल आया है कि हम केयर नहीं कर सकते, अगर आप केयर नहीं कर सकते तो आप कोई भी डॉग नहीं रख सकते। केयर लाजमी चाहिए, केयर करनी है, चाहे वो लॉन्ग हेयर हो चाहे वो शॉर्ट हेयर हो, केयर करनी पड़ेगी। हाँ, ये है कि लॉन्ग हेयर और शॉर्ट हेयर में फ़र्क ये है कि आप गार्डिंग के लिए रफ टफ रखने के लिए डॉग शॉर्ट हेयर रखें तो ज़्यादा बेहतर है। उसको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, गर्मी में ज़्यादा इशू नहीं होता। इशू होता है इसको भी, लेकिन इतना नहीं होता जितना लॉन्ग हेयर को होता है। और उसके बाद अब लॉन्ग हेयर की तरफ आ जाते हैं। ज़्यादातर ब्रीडर्स लॉन्ग हेयर डॉग पसंद करते हैं जस्ट ब्रीड के लिए। और हम अगर इसको गार्डिंग के तौर पे देखें तो जर्मन शेपर्ड की नेचर में गार्डिंग है, वो अपने ओनर के साथ लॉयल होता है, वफादार होता है, गार्डिंग वो करता है। लेकिन जब हम रफ़ तरीके से लेकर जाना चाहें इसको कि जी हम फार्म में रख लें, किसी भैंसों के बाड़े में रख लें और वहीं पे वो जो है ना कि बंधा रहे, ज़्यादा उसकी केयर ना करें, तो फिर आप लॉन्ग हेयर ना रखें। क्योंकि लॉन्ग हेयर को आपने रोज़ कॉमिंग करनी है, रोज़ उसको कंघा लगाना है, उसके बाल साफ़ करने हैं, वो फिर साफ़ सुथरा रहेगा, नहीं तो बालों में नोट्स हो जाती हैं। बाकी नेचर दोनों की सेम है। नेचर में मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि जी लॉन्ग हेयर की अलग है नेचर, शॉर्ट हेयर की अलग है नेचर, ऐसा नहीं है। दोनों की सेम नेचर है, दोनों गार्डिंग के लिए हैं। जब वो पपी एज में होता है ज़्यादातर ये सवाल आते हैं कि जी पपी एज में ये डॉग जो है 4 से 5 महीने की उम्र का हो गया लेकिन किसी पे शोर नहीं करता है, गार्डिंग नहीं करता। देखें, जब वो अडल्ट होता है तो ही वो सिक्योरिटी की तरफ जाता है। वैसे जर्मन शेपर्ड समझदार डॉग होता है। अगर किसी के हाथ में जर्मन शेपर्ड हो, किसी ने रखा हुआ हो साथ में, अपने हाथ में पकड़ा हो और आप जाकर उससे गले मिलते हैं या उससे हाथ मिलाते हैं, उस टाइम भी आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि वो डॉग आप पे अटैक कर सकता है, चाहे जितना भी फ्रेंडली हो, क्योंकि उसके ब्लड में लॉयल्टी और सिक्योरिटी शामिल है। तो अब आ जाएं दोनों की तरफ, लॉन्ग हेयर और शॉर्ट हेयर की तरफ आते हैं। अब देखें, शॉर्ट हेयर डॉग आप सिक्योरिटी के लिए रख सकते हैं, अपने साथ एज अ फ्रेंड रख सकते हैं, एज अ पेट रख सकते हैं, और उसको आप ट्रेन भी कर सकते हैं। वो हर तरह के लिए तैयार होता है। आप फार्म पे रखें या आप घर पे रखें या लान में रखें, लेकिन वैक्सीनेशन, डिवर्मिंग, टिक्स से उसकी केयर, ये तमाम चीज़ें उसको चाहिए होती हैं। इस पर मैं अलग अलग से वीडियो बना दूंगा कि केयर में क्या क्या ज़रूरत होता है और किस तरह केयर की जाए। अच्छा, अब आ जाए लॉन्ग हेयर की तरफ। लॉन्ग हेयर ब्यूटीफुल होता है, बहुत खूबसूरत होता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। उसके बालों की वजह से वो खूबसूरत लगता है, लेकिन जितना वो खूबसूरत होता है उतनी उसकी केयर भी होती है। अगर आप उसकी खूबसूरती बरकरार रखना चाहते हैं तो उसको कॉमिंग करना, उसको साफ़ सुथरा रखना, उसको हफ्ते में या 15 दिन में शावर देना, और कंघा तो आपने रेगुलर करना है, और नहलाना उसको हफ्ते में है एक बार या 15 दिन में एक बार नहलाना है मौसम को देखकर। और गर्मी में भी उसकी केयर करनी है, ओपन एरिया में नहीं रखना। दोनों डॉग्स को, शॉर्ट हेयर को, लॉन्ग हेयर को, बिल्कुल एक सनलाइट के नीचे नहीं रखना है। उनका एक शेड होना चाहिए प्रॉपर, जहाँ पर आप उनका एक घर बना दें, वहाँ पर गर्मी में दोनों डॉग्स को, लॉन्ग हेयर या शॉर्ट हेयर, दोनों को आपने फ़ैन लगा कर देना है कम से कम। बाकी आ जाए लॉन्ग हेयर की तरफ। तो लॉन्ग हेयर में अब इन डॉग्स में बहुत से सवालात मेरे पास ये आते हैं कि जी इसमें क्या फ़र्क है, जो इतना ज़्यादा महंगा है, 5 लाख का है, ये भी लॉन्ग हेयर है, और ये डॉग लाख रुपए का है, ये भी लॉन्ग हेयर है, फ़र्क क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ वो फ़र्क क्या होता है। पहले तो डॉग्स के पॉइंट्स देखे जाते हैं कि पॉइंट्स क्या हैं, पॉइंट्स कैसे हैं। वो आप मज़ीद गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको उनकी पिक्चर्स वगैरह मिल जाएंगी कि क्या क्या पॉइंट होते हैं। उसके बाद एक डॉग्स की मार्किंग होती है, खूबसूरती होती है। ब्लैक मार्क्स होता है, डार्क कलर होता है, ऊपर से डार्क होता है, नीचे से गोल्ड होता है, और हाइट देखी जाती है, साइज़ देखा जाता है, हेड साइज़ देखा जाता है। उन चीज़ों में जब आप कंपेयर करेंगे दोनों को, तो दोनों में आपको फ़र्क नज़र आएगा। एक डॉग बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा, एक डॉग वो भी दूसरा होगा जो वो भी लॉन्ग हेयर होगा, लेकिन उसकी खूबसूरती में थोड़ा सा फ़र्क होगा, थोड़ा सा खूबसूरत उसके जितना नहीं होगा। तो वो इसी वजह से उसका जो प्राइस है लाख रुपया होगी,
और दूसरे की प्राइस 5 लाख होगी। इसी तरह स्टॉक हेयर डॉग्स में ये होता है कि अब आप ये डॉग्स देख रहे हैं, अब ज़्यादातर जो हमारे यहाँ पसंद किए जाते हैं इसमें ब्लैक मार्क्स, लाइट मार्क्स ना हो और लाइट कलर ना हो और ऊपर से ग्रेश टाइप ना हो। ये चीज़ें हमारे यहाँ पाकिस्तान में ख़ास तौर पे पसंद की जाती हैं, ब्रीडर्स पसंद करते हैं। नॉर्मल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये शॉर्ट हेयर के जर्मन शेपर्ड है, लेकिन इनमें आप देखें इनकी मार्किंग जो यहाँ पर नॉर्मल जर्मन शेपर्ड होता है उनकी मार्किंग से चेंज है। फेस ब्लैक नहीं है और अपना मास्क इसका जो है ब्लैक नहीं है और कलर ऊपर से आप देख रहे हैं लाइट है और नीचे से येलो ज़्यादा है, डार्क नहीं है गोल्ड। तो ये फ़र्क होते हैं। लॉन्ग हेयर में भी इसी तरह कलर्स के फ़र्क होते हैं। जर्मन शेपर्ड्स में 3 कलर पाए जाते हैं, ब्लैक एंड ब्राउन और ब्लैक, फुल ब्लैक जिसको कहते हैं, और एक वाइट कलर। ये 3 कलर पाए जाते हैं। अब जो ब्लैक और ब्राउन है इसमें शेड आते हैं, बहुत से होते हैं, ऊपर से लाइट होते हैं, नीचे भी लाइट कलर होता है। मार्क्स पे बिल्कुल मार्किंग नहीं होती है, मार्क्स भी येलो कलर का होता है और बहुत से जर्मन शेपर्ड्स में बिल्कुल डार्क मार्क्स होता है, कान बिल्कुल साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ये पॉइंट्स होते हैं जर्मन शेपर्ड के। और कलर पसंद किया जाने वाला यही है, चाहे लॉन्ग हेयर हो चाहे शॉर्ट हेयर हो, कि डार्क कलर हो, ऊपर से डार्क ब्लैक हो, नीचे से डार्क ब्राउन हो और फेस जो है उसका फेस ब्लैक हो, मास्क मतलब उसके एयर्स के कानों के नीचे जो उसका माथा होता है वो ब्लैक हो और जो उसका मज़ल है वो ब्लैक हो और मज़ल साइज़ अच्छा हो, हेड साइज़ अच्छा हो, हेड का साइज़ अच्छा हो और हेड बिल्कुल चोंच की तरह निकला हुआ ना हो, मुँह थोड़ा सा उसमें पंच हो और बैंड होना चाहिए उसमें। तो ये तमाम चीज़ें जर्मन शेपर्ड्स में यहाँ पर देखी जाती हैं जिनको लोग पसंद करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद किस ब्रीड पे वीडियो बनाऊँ कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आती रहे। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।